हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सबका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। आज इस लाइव वीडियो में हम लोग GPAT 2025 के बारे में A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि मैं सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करूँगा, इंक्लूडिंग द डेट्स, फ़ीस क्या रखा गया है इस बार के लिए, उसके बाद और भी जितने भी डिटेल्स है एज लिमिट सब कुछ मैं A to Z डिस्कस करूँगा जो भी इस PDF में है। तो रिसेंटली NBMS जो हमारे हैं अभी GPAT लेने के अथॉरिटी, उन्होंने GPAT 2025 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पब्लिश किया है। ठीक है। सबसे पहले तो देखो GPAT जो होता है आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट हो, इस साल फर्स्ट टाइम GPAT दोगे, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एक बार GPAT दे चुके हैं थर्ड ईयर में, या फिर कोई ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट हैं। तो GPAT एग्ज़ाम जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। ये हर एक B.Pharm स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं कि क्या PharmD स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो नहीं। इस कोर्स के लिए इवन B.Tech इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ B.Pharm स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं M.Pharm में एडमिशन के लिए। ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सिर्फ M.Pharm में एडमिशन को छोड़कर, उसको लेकर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया है। मैं आई बटन पे दे रहा हूँ वीडियो को, या फिर मेरे चैनल पे जाके भी आप देख लेना कि व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स आफ्टर क्वालिफाइंग GPAT एग्ज़ाम। डोंट मिस दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको GPAT क्वालिफाई करने पे मिल सकता है वो सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सेप्ट दिस M.Pharm कोर्स एडमिशन ओनली। ठीक है। अनदर विच इज़ द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द M.Pharm कोर्सेज। एनीवेज, डेट्स क्या रखा गया है? ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है 1 अप्रैल से, तो अभी 1 अप्रैल आने को ही है, राइट। एंड एक्सटेंड जो मतलब लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का वो है 21 अप्रैल को। तो हो सकता है ये थोड़ा एक्सटेंड हो और, लेकिन चांसेस कम है। उसके बाद है एडिट विंडो। एडिट विंडो मतलब कुछ रॉन्ग होगा तो आप इस टाइम पे एडिट कर सकते हो। ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी एडिटेड एक्सेप्ट, मतलब इनको छोड़कर ये सब एक बार दे दियो तो उसके बाद और एडिट नहीं होगा। 25 अप्रैल टू 28 अप्रैल 3 दिन दिया गया है। उसके बाद प्री फाइनल सिलेक्टिव एडिट विंडो फॉर इमेजेस, ये आप खुद नहीं कर सकते। अगर किसी का प्रॉब्लम आते हैं, रिवर्ट बैक होते हैं, तो आप सबके लिए ये वाला। ठीक है। और फाइनल सिलेक्टिव विंडो फिर है 9 मई टू 11 मई, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन। उसके बाद 21 मई को, अगर ये ऐसा ही डेट्स चलता रहा तो 21 मई को आ जाएगा अपना एडमिट कार्ड, और एग्ज़ाम हो जाएगा फिर 25 मई को। ठीक है। 25 मई को फिर होगा एग्ज़ाम और रिज़ल्ट आ जाएगा बाय 25 जून। एनीवेज, सो ये सब तो आप सबको पता होगा। कॉन्टैक्ट नंबर ये सब तो बेकार है भाई, कॉल तो कोई उठाता नहीं है। एनीवेज, NBMS नो रोल। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस पॉइंट को नोट रखना। GPAT एग्ज़ाम देने के लिए बस NBMS इस एग्ज़ाम को लेते हैं, इसके साथ एडमिशन का, काउंसलिंग का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। हर एक कॉलेज का एडमिशन अलग अलग इंस्टीट्यूट लेवल पे होते हैं, या फिर स्टेट एडमिशन पोर्टल के थ्रू। ठीक है। आप इस स्कोर को यूज़ कर सकते हो, दैट्स ऑल। ओके। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया। इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर ये हो गया अपना एडिट विंडो, ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डायरेक्टली देखेंगे फ़ीस वगैरह। ओके। तो एग्ज़ाम का फ़ीस रखा गया है, इस बार भी सेम है फ़ीस। जनरल OBC और EWS स्टूडेंट्स के लिए 3,500 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है, जो कि ह्यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीस है। आई थिंक इसका फ़ीस 1000 या फिर मैक्सिमम 2000, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। इवन AICT भी लास्ट आई थिंक 2000 तक गया था, लेकिन इतना फ़ीस तो नहीं होना चाहिए। SC ST PWD का भी दिया गया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2500 देखोगे तो, है ना। एनीवेज, एक्सक्लूडिंग चार्जेस, मतलब इंक्लूड नहीं है कोई अदर चार्जेस, तो वो भी लगेगा उसके बाद। फ़ीस तो बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम लोग चलेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, B.Pharm चाहिए आपका और कुछ नहीं। ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, मतलब अगर आप 4th ईयर में हो या फिर आप 3rd ईयर में हो, 3rd ईयर को बोलते हैं प्री फाइनल ईयर, तो आप सभी इस एग्ज़ाम को देख सकते हो। ठीक है। देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। अपीयरिंग इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन विल बी रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एडमिशन 25-26 एलिजिबल।
और थर्ड ईयर में जो है वो भी दे सकते हैं बिफोर द 26-27। तो और कुछ नहीं, अगर आप फोर्थ ईयर में हो करेंटली तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। लेकिन एडमिशन से पहले आपका मार्कशीट डिग्री सब आ जाना चाहिए अगर आप क्वालिफाई करते हो। और अगर आप थर्ड ईयर में हो तो भी दे सकते हो। अगर क्वालिफाई करते हो तो उस एग्ज़ाम स्कोर को यूज़ करके आप नेक्स्ट सेशन, इस साल में तो नहीं होगा एडमिशन, नेक्स्ट सेशन में, और आपको जीपैट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, सो ये हो गया। स्कीम क्या है? कंडक्टेड इन अ सिंगल डे, तो एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा सिंगल सेशन पे, एक ही सेशन पे सबके सेम ऑल इंडिया पे 25 मई को, ठीक है। सिलेबस तो आपका बी फार्म का होल सिलेबस है। ऑल राइट, नेक्स्ट ये है आपका एग्जामिनेशन का मार्किंग स्कीम। मतलब केमिस्ट्री से आपका 38 क्वेश्चन 152, तो +4 होता है, ठीक है। 38 के हिसाब से, स्यूटिक्स में 38, कोग्नोसी में 10, कोलॉजी में 28, और अदर सब्जेक्ट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्लिनिकल फार्मेसी, इनको मिला के टोटल 11 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे 125 एंड 500 आपका टोटल मार्क्स, ठीक है। टाइम दिया जाएगा आपको 3 आवर्स 180 मिनट्स। ऑल राइट, और करेक्ट करने के आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड इफ़ इट्स अ इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0, ठीक है। 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। एनीवेज, फिर जो एग्ज़ाम होगा आपका, आप सबको पता होगा, वो मल्टीपल बाउंड सेक्शंस में होते हैं। मतलब 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, ABCDE, 5 टाइम बाउंड सेक्शन। तो ये जो लिखा है इसको मैं थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। तो मान लो ये A है, B है, C है, D है, ठीक है, 4 सेक्शंस मान लो। अब हर एक सेक्शन पे आपका 25 करके क्वेश्चन रहेगा। तो पहले आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेगा आपका, 1 बाय 1 आपको करके जाना है। इसके लिए मान लो आपको 30 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो उसी 30 मिनट पे आपको इस पूरे को सॉल्व करना है। अगर आप 30 मिनट से पहले कर लेते हो तो आप नेक्स्ट करके इसमें आ सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें रिवर्ट बैक नहीं जा सकते। एक बार आप आ गए तो आप A में वापस नहीं जा सकते। और अगर आप नहीं कर पाए फिर भी ये ऑटोमेटिकली उस टाइम के बाद B पे चला जाएगा। आई थिंक आप समझ गए हो। ऐसे आपको ABCDE टोटल करना है, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी एग्ज़ाम का जो एलोकेशन टाइम है देखो, अलाउइंग कैंडिडेट्स टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर 12 PM, फिर एंट्री क्लोजेस हो जाएगा 1:30 PM को। कैंडिडेट्स को एक्सेस दिया जाएगा, मतलब लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, वो दिया जाएगा 1:45 को। कैंडिडेट्स लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शन 1 PM को। एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फिर 2 PM को, और एग्ज़ाम एंड होगा आपका 5 PM को। मतलब 2 PM से 5 PM आपका एग्ज़ाम है। तो आपको जाना है 12 से 5 तक, आते आते 1-2 घंटा और जाते जाते 1-2 घंटा और। तो मतलब आपका पूरा दिन इसी में जाएगा, इस पूरे एग्ज़ाम में। एनीवेज, तो ये तो अभी बात की बात है। फ़िलहाल एडमिट कार्ड का कुछ है नहीं, टेस्ट सेंटर, एडमिट कार्ड, ये सब तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में कि क्या क्या आपको लेके जाना होता है ना, एग्ज़ाम देने के लिए। अब फ़िलहाल आप लोग फॉर्म फिलअप पे फोकस करेंगे, उससे भी पहले प्रिपरेशन पे फोकस करो, लास्ट टाइम प्रिपरेशन के। और सेंटर्स आप लोग देख सकते हो, जिस भी सिटी से आप हो उस हिसाब से। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें तो आसानसोल दिया गया है इस बार, कल्याणी दिया गया है, कोलकाता एंड सिलीगुड़ी, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में दिया गया है आगरा, अलीगढ़, बरेली, दिल्ली NCR, कानपुर, लखनऊ एंड मेरठ। ओके, यहाँ पे बात करें झारखंड की तो धनबाद दिया गया है, हजारीबाग दिया गया है, और जमशेदपुर, ठीक है। ऐसे आप अपने अपने हिसाब से देख लेना। एनीवेज, सो ये हो गया अपना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इंस्ट्रक्शन टू फिल। इंस्ट्रक्शन, मैं फॉर्म फिलअप जैसे स्टार्ट होता है फर्स्ट और सेकंड डे पे मैं फॉर्म फिलअप का वीडियो बना दूंगा, देख लेना वीडियो को, और वीडियो देख के ही फॉर्म को फिल करना, क्योंकि कोई गलती नहीं होना चाहिए फॉर्म फिलअप में, है ना। ऑल राइट, सो ये हो गया अपना नॉन डिस्क्लोजर, ये सब तो कुछ नहीं है। फिर रिज़ल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आपको एक रैंक दिया जाएगा और एक स्कोर दिया जाएगा, एक AIR ऑल इंडिया रैंक और एक का स्कोर दिया जाएगा। उस रैंक के एंड स्कोर के बेसिस पे आप जीपैट स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और एडमिशन के लिए भी, इस साल के लिए जो एडमिशन होगा उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड एक चीज़ मैं और बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन था कि बहुत सारे कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो उनका क्या? तो कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो जीपैट स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं। स्पेशली द टॉप कॉलेजेस, वहाँ पे जीपैट के अलावा एडमिशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो जीपैट का रिज़ल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक कोई भी एडमिशन पोर्टल ऑफ नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है।
और देखो अगर आप SC ST हो तो आपको इसमें आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना है। सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम के लिए आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना होगा। इन केस ऑफ OBC इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, OBC NCL के लिए इसमें आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM या फिर जो भी तहसीलदार उनसे ऊपर, इन सब में SDO, रेवेन्यू ऑफिसर, इनके सिग्नेचर चाहिए। यह है जो EWS में आना चाहते हो, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है। एनीवेज, और ये है अपना लिस्ट ऑफ सेंटर्स जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं। सो ये था पूरा डिटेल्स अबाउट द GPAT 2025। और ये है अपना पोर्टल जहाँ से आप लोग फॉर्म वगैरह फिल करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन लिंक अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे स्टार्ट होते हैं हम लोग वीडियो बना देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी आपका डाउट होगा आप लोग कमेंट कर देना। और जो भी आपका पर्सनली कुछ पूछना होगा तो आप, एक मैं नीचे वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, आप पर्सनली मुझे अर्जेंट DM या फिर मैसेज कुछ कर सकते हो उसमें, योर चॉइस। एंड इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।